हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर जी के पार्ट 26 है। इससे पहले 25 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत चीज़ें हैं प्लेलिस्ट में, आप उन्हें देख सकते हैं एग्ज़ाम से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो पहला प्रश्न है, अब दोस्तों इसमें कल मैंने ऑप्शन रखे थे, फिर बहुत से लोगों ने कहा कि हम अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, क्योंकि फिर इस तरह से ऑप्शन रहता है तो फिर हम सोच नहीं पाते। तो फिर जिनको नहीं आता दोस्तों, आपको भी सोचना है, और उनका इस तरह से कमेंट आया था तो मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छी बात है अगर आपको इस तरह से आता है, तो बाकी सभी लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे मौखिक पूछा जाएगा उधर एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है। तो हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। तो 2005 में उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना। अगला प्रश्न है, नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ? या फिर राजभवन कहिए या फिर जो हाईकोर्ट भवन है, इसका शिलान्यास कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सीधे सीधे याद रखिएगा। 27 अप्रैल 1897, यहाँ लिख देता हूँ, 27 अप्रैल 1897 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, और 1900 में ये पूर्ण हो गया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर कांड से व्यथित होकर किसने कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत मनराल ने। बलवंत मनराल ने कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया, और पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ी, ये भी इनकी कविता। और मुजफ्फरनगर कांड से याद आए तो ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ कब था? तो 2 अक्टूबर 1994 को। तो ये भी आपको याद रखना है, मुजफ्फरनगर कांड, रामपुर तिराह कांड, ये 2 अक्टूबर 1994 को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किस कमिश्नर ने लगाया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किस कमिश्नर ने लगाया था? रैमजे मत करना, ये है ट्रेल महोदय ने लगाया था, रामजे साहब आपको नहीं करना है। तो ट्रेल महोदय ने कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 1816 से लेकर 1835 तक जितनी भी जो भी घटनाएं आएंगी, सब ट्रेल महोदय से संबंधित हैं। 7 बार भूमि बंदोबस्त, बाकी पटवारी, आबकारी, सब ट्रेल, डबल लॉग व्यवस्था, सब ट्रेल। अगला प्रश्न है, हिलांस नामक कविता संग्रह किसकी है? तो बाकी मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, बाकी परिभाषा कुछ भी हो सकती है प्रश्न की। तो आपको हिलांस ये बतानी किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण निर्मोही। तो भगवती चरण निर्मोही की है हिलांस, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? तो आज तक आपने देखा है गौरा देवी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो इस बार जन्म पूछा है, कई बार गांव पूछेगा, तो कई और चिपको आंदोलन के बारे में। तो गौरा देवी का जन्म हुआ था दोस्तों, जिन्होंने सोचा है 1925, तो आप बिल्कुल सही हैं। गौरा देवी का जन्म हुआ था 1925 में लाता गांव में, और चिपको आंदोलन फिर 1974 में, और ये जो रैणी गांव से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अब दोस्तों ये बीच में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अनुच्छेद 129, सीधे सीधे याद रखिए। अगला प्रश्न है, कोशिका घटवार किसकी रचना है? कोशिका घटवार दाजू, अब आपको याद आ गया होगा, तो ये शेखर जोशी की हैं। तो ये हैं शेखर जोशी की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उत्तराखंड लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों, कहाँ है? तो ये है हल्द्वानी में, हल्द्वानी में है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति में रमतुला, ये रामतुला लिख दिया है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है? कौन सारी जनजाति में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है? तो ये है हारुल, हारुल है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, बेदनी बुग्याल, अब कोई ना कोई बुग्याल जरूर आएगा, पर ये बहुत ज़्यादा चर्चित है, बड़ा बुग्याल भी है, तो ये आसान प्रश्न है। और बेदनी बुग्याल हो जाएगा चमोली में, चमोली में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बेदनी कुंड भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की?
अब आपने कई बार इस तरह से पढ़ा होगा कि जो लाहौर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो JL नेहरू ने की थी। तो उसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जो 1929 में हुआ था लाहौर का ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह से पूछा है, तो एग्जाम में प्रश्न ये जरूर आता है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। और जैसे कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, जैसे बैरन द्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप है तो ये हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में है। और अगर बैरन द्वीप आएगा तो फिर ये बंगाल की खाड़ी में है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, लक्षद्वीप अरब सागर, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है ओजोन परत पाई जाती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला, और ये है समताप मंडल में। दोस्तों ये लगभग 8 मिनट से बहुत छोटी वीडियो रहती है, शॉर्ट मतलब कि 7 मिनट से छोटी या 8 मिनट से। तो समताप मंडल में ओजोन परत। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो आपने देखा होगा ये 86.07 या 86% आप कह सकते हैं, बाकी 13.93 इतना प्रतिशत जो है ये हो जाएगा मैदानी। तो वन लाइनर दोस्तों जो मैंने 10 घंटे की मैराथन दी है उसमें आप देख सकते हैं इसे। तो 86.07 या फिर 86%, इस तरह से आएगा ऑप्शन, कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो 86 आपको याद रखना है, 86.07। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।